योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि चाणक्य राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए विद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है। भक्ति गीति काव्य। भक्ति गीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथाष्टक स्तोत्र, भगवान जगन्नाथ का जो ये 8 श्लोकों में स्तुति है, प्रार्थना है, आत्मसमर्पण है कि भावनाओं भक्तों का है। इसमें इसके रचयिता पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य जी का है। इसकी पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो हमारी जो भारतीय परंपरा है, स्तोत्र वाङ्मय है, बहुत बड़ा वाङ्मय है स्तोत्र का। इतना अद्भुत वाङ्मय है ये। इसका आरंभ जो है वैदिक सूक्तों से होता है, क्योंकि कालांतर में ये महापुरुषों के द्वारा, आप्त महापुरुषों के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त है। तो इसका आरंभ, इसकी जो उसका जो उद्गम स्थल है वो वैदिक सूक्त है। उपनिषदों में भी इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। कालांतर में भक्ति काल में काव्य तक ये यात्रा आती है। इसमें ईश्वर की स्तुति की जो परंपरा है क्रमशः विकसित होती चली गई। इस परंपरा में भगवान जगन्नाथ का अष्टक एक विशिष्ट स्थान रखता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की। आप लोगों ने नर्मदा स्तोत्र की चर्चा को सुना होगा। भगवती नर्मदा का स्तोत्र, माता गंगा का, आदि भगवान भगवत्पाद ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की। ये जो स्तोत्र है जगन्नाथ जी का, यह स्तोत्र यह विदित है कि पूरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की आराधना से घनिष्ठ रूप से इस स्तोत्र का बहुत अंतर संबंध है। भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का सार्वभौमिक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो सार्वभौमिक स्वरूप है, उनकी वहां उस स्वरूप में पूजा की जाती है। अब यहां देखने को ये बात आती है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी
आचार्य हैं। और उसके बाद उन्होंने भक्ति की इतनी उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति की है। अब यहां दो बात आती है, एक तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य, अद्वैत सिद्धांत के आदि आचार्य माने जाने वाले भगवान भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी, और दूसरा भक्ति पर जो उनके स्तोत्र हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर संबंधों की चर्चा आगे करते हैं। जगन्नाथ अष्टक में जो निहित भक्ति तत्व हैं, उनका दार्शनिक विश्लेषण, ये सारी चीजें आगे आएंगी। आचार्य के अद्वैत और भक्ति साधना का सामंजस्य का परीक्षण, स्तोत्र की संस्कृति, आध्यात्मिक प्रासंगिकता का अध्ययन, ऐतिहासिक दार्शनिक पृष्ठभूमि, शंकराचार्य और अद्वैत। आदि शंकराचार्य आठवीं, अब यहाँ फिर उसका विश्लेषण आता है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत का दार्शनिक प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार ब्रह्म ही एक सत्य है, ये संपूर्ण संसार मिथ्या है, झूठा है। जीव ब्रह्म का जो एकत्व भाव है, भगवान आदि शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार जीव और ब्रह्म का जो एकाकार हो जाना, यही मोक्ष है। क्योंकि यह संपूर्ण प्रपंच, दृश्य अदृश्य जगत अस्तित्व में है, कालांतर में अस्तित्व विहीन हो जाएगा। सत्य क्या रहेगा? तो वो सत्य रहेगा ईश्वर, और सत्य रहेगी अंतरात्मा, अंतश्चेतना, क्योंकि उसी का वो अंश है। इस दृष्टि से जो ब्रह्म और जीव का एकात्म भाव है, उसी को मोक्ष कहा गया। क्योंकि हम सभी इस दृश्य अदृश्य जगत में, संसार में पूर्ण रूप से लिप्त हो गए, और इससे ब्रह्म की ओर जो यात्रा है, उसको करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और उससे इस यात्रा में ये जीव आया जाकर क्रमशः अपनी यात्रा की ओर, अपने ब्रह्म की ओर जो यात्रा कर रहा है, तो अंततः जो मिलन है ब्रह्म और आत्मा का, वही उसका परम लक्ष्य है। और ये संसार अनित्य है, वही ब्रह्म नित्य है, और आत्मा भी नित्य है। तो एक नित्य को दूसरे नित्य से मिलने का ही परम उसका लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य है। उदाहरण के लिए प्रत्येक जल बिंदु का अंतिम लक्ष्य होता है सागर में विलीन हो जाना। ऊंची हिमालय की उत्तुंग शिखर से पिघला हुआ बर्फ जब जल का रूप लेता है, तो पहाड़ों में जाकर देखें कितनी वेग से वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाता है। मैंने सत्य देखा, प्रत्यक्ष हरिद्वार में इसका प्रमाण देखने को प्राप्त होता है कि भगवती गंगा कितनी वेग से समुद्र की ओर दौड़ती है, और उस वेग में जो गंगा का वेग है, जो तीव्र धारा है, अपने मूल लक्ष्य की ओर, समुद्र की ओर दौड़ लगाती है। और वो जो तीव्रता है भगवती गंगा की,
उस तीव्रता में, उस यात्रा में जो जो उसके सानिध्य में आते हैं, सबका उद्धार और कल्याण करती हुई वो यात्रा चली जाती है। ये हमारा जीवन दर्शन का प्रत्यक्ष है। हमें उनसे प्राप्त करके उस आधार पर जीवन जीने का प्रकृति हमें अपनी ओर से स्पष्ट शिक्षा देती है कि आप अपने गंतव्य की ओर दृढ़ता से बढ़ें और उससे यात्रा में जो कुछ भी आपके सानिध्य में आए वो सबका उद्धार और कल्याण करें जितनी आपके पास क्षमता है। गंगा केवल समुद्र में ही मिलन तो करती ही करती है, असंख्य जीव प्राणियों को आप्यायित करती हुई, असंख्य जीव प्राणियों को जीवंत करती हुई वो यात्रा करती है। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल स्तंभ है, ये गंगा की ओर की यात्रा। प्रकृति अपने कर्तव्यों से, प्रकृति का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से मनुष्य को शिक्षा देती है। वो गंगा ही नहीं, सभी प्रकृति में जो भी दिख रहे हैं वे सब हमें कहीं न कहीं ये शिक्षा अवश्य देते हैं कि आप अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहें। दूसरा उदाहरण एक भी आता है पक्षियों का, अन्य जीवों का भी, कि बिल्कुल अरुणोदय के समय अपना आवास छोड़कर वो उनका तो शरीर व्यवस्था है ना उनकी, अपने शरीर पालन, शरीर का अस्तित्व कैसे बना रहे, इसका जितना ज्ञान दूसरे जीवों में है उतना हमें नहीं है। तत्काल अरुणोदय हुआ नहीं कि पक्षी अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। ये प्रकृति हमें ये शिक्षा देती है। तो ये प्रकृति और उस ब्रह्म का जो मिलन है, जीव का और ब्रह्म का, उसी को मोक्ष कहा गया है। जीव ब्रह्म का एक ही मोक्ष है। इस सिद्धांत को भगवान आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में संपादित किया है। उसके बाद इस सिद्धांत के पश्चात भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, गंगा अष्टक, नर्मदा अष्टक आदि की रचना की है। इससे स्पष्ट होता है कि अद्वैत और भक्ति में कोई विरोध नहीं। दोनों अद्वैत सिद्धांत के ही संपादक, के ही प्रवर्तक आचार्य भक्ति भाव की तीव्रता को उनके ही, इसमें जो स्तोत्रों की जो मैंने नाम लिया, सौंदर्य लहरी है, आनंद लहरी है, इसमें भक्ति की ऐसी तीव्रता दिखाई देती है। इससे जो कि ऐसी तीव्रता है वो कि आप शांत चित्त से उस पर गहन मनन विचार यदि करते हैं तो वो जो भक्ति स्तोत्र है ये आपको सीधे के सीधे अद्वैत की ओर यात्रा करा देता है। इसके माध्यम से भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सौंदर्य लहरी बड़ा ही, आप लोगों ने सुना होगा सौंदर्य लहरी कितना अच्छा है।
सुना आप लोगों ने? हाँ, नाम तो सुना है। नाम सुना है। उसका जो एक पहला श्लोक है, पहला आपको सुना देता हूं। शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरञ्चादिभिरपिं प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृतपूर्णेन भवति। उसमें 100 श्लोक हैं और उससे 100 श्लोकों में संपूर्ण विश्व का यदि स्तोत्र की दृष्टि से देखें तो सर्वोत्तम स्तोत्र 100 श्लोकों में है। भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हैं आगे। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंकनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानंदलहरी। भगवान आदि शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का इतना उच्चतम, इससे उच्चतम कोई हो नहीं सकता। मानवीय चित्तवृत्ति की का जो संचारण है, इन चीजों पर यदि वो संचालित होता है चित्तवृत्ति, तो फिर वही अद्वैत की ओर आगे ले जाने का पूर्ण सामर्थ्य होता है। उसी दृष्टि से भक्ति गीति काव्यों की जो रचना की गई है, भगवान जगन्नाथ का भी हम आगे देखते हैं। ये जो भगवान जगन्नाथ का जो स्तोत्र है, इसमें कई चीजें समाहित है। जगन्नाथ शब्द से ही ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार का जो अधिपति देवता है, संपूर्ण संसार के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वो भगवान जगन्नाथ हैं। उनके साथ भौमिकता निहित है इस नाम में। अब इसमें एक लोकोत्सव का बहुत बड़ा उदाहरण है। लोकोत्सव उत्सव होता है। जगन्नाथ का की जो रथ यात्रा होती है ना, उसमें बहुत बड़ा उत्सव है और उसको कहते हैं लोकोत्सव। तो लोकोत्सव में समाहित होकर के लोग एक साथ होकर लोकोत्सव, लोक भक्ति का ये जो उच्चतम उदाहरण है भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग की सहभागिता होती है। प्रत्येक व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति जहां भी है, जिसके पास थोड़ा भी कोई हुनर है, कोई भी थोड़ा भी कुछ कला है, वो सब का सब प्रदर्शन वहां पर अपना प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का, एकत्र भाव होने का एक बहुत बड़ा लोकोत्सव है भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है। इस लोकोत्सव में इसके स्वरूप में जो पहला श्लोक है जगन्नाथ अष्टक का,
न काचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा गोपी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। भगवान जगन्नाथ का जो चित्रण है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको शब्दों में आबद्ध करके भगवान आदि शंकराचार्य कनकाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा गोपी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला का जो माधुर्य है वो भाव प्रकट करते हैं। गोपियों के साथ प्रेम रस स्वरूप भक्ति का जो माधुर्य है, उस माधुर्य को प्रदर्शित करने का उच्चतम प्रयास भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा किया जा रहा है। भुजे साव्ये वेणु भुजे साव्ये वेणु शिरसि सिखि पुंछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इस प्रकार के उनके सारे स्वरूपों का वर्णन इसमें यह दृश्यात्मक भक्ति का शब्द दिया है। जो भक्ति की उच्चतम प्रकाष्ठा है, वो सीधा का सीधा इस स्तोत्र के माध्यम से उस परमात्मा और अपनी अंतरात्मा और उस परमात्मा का जो एकत्व भाव है, जब इस भाव से हम इन भाव से और इन शब्दों के माध्यम से उनके स्वरूप का दिग्दर्शन करते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है, बता दिया कि वो पुस्तक लाना है, अब वो पुस्तक वहां दिख नहीं रही है, परंतु जिसे बोला गया कि पुस्तक लाइए, उसके मस्तिष्क में वो पुस्तक का आकार स्वरूप स्वतः परिलक्षित हो जाता है कि वो पुस्तक कैसा होगा। बोलिए घड़ी लाइएगा, अब वो घड़ी किस प्रकार का होगा, तो उसके मस्तिष्क में पहले तो घड़ी देखा होगा ना। अब यहां बहुत बड़ी वो है दार्शनिक बात यह है कि जब व्यक्ति, हमने तो वो स्वरूप देखा नहीं कि भगवान का क्या स्वरूप है, तो जिससे महापुरुष ने, जिस आत्मा ने उन भगवान का पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लिया है, उनके शब्दों में जब हम उस स्वरूप के उनके शब्दों का हम जब स्मरण करते हैं, तो जो ये सिद्धांत है भारतीय सिद्धांत कि हम ईश्वर जीव जंतु अविनाशी ईश्वर का ही अंशभूत है, तो ये जो माया का जो आवरण हमारे ऊपर आच्छादित है मेरी अंतरात्मा पर, तो जो हम उस शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस ब्रह्म को का स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का, उनके द्वारा बताए गए, जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, उनके शब्दों का जब हम स्मरण करते हैं, तो मेरी अंतरात्मा में जो पड़ी हुई माया आच्छादित है, वो क्रमशः हटती जाती है और सीधा का सीधा जीव उस परम शिव से की ओर अग्रसर होने लगता है। ये इसका दार्शनिक स्वरूप है।
इसमें ईश्वर के सौंदर्य का ध्यान करता है। तीसरा श्लोक है, कुछ श्लोकों का मैं जो जैसे परम मुझे जितना आता है उसे वाचन कर देता हूँ। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखिरे नील शिखरे सुभद्रा मध्या, फिर उसको छोटा छोटा करके दिए हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बार बार जो अंत में आता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरी दृष्टि को एक ऐसा पथ दिखाइए जो हमें अपने गंतव्य की ओर सुगमता से लेकर जाए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आप हमारे लिए मेरे नयनों को पथ प्रदर्शित करें जिसके माध्यम से मैं जा सकूं। यह पूर्ण समर्पण, यह पूर्ण आत्मसमर्पण है। भक्त ईश्वर को जीव पथ का मार्ग दर्शन बनाना चाहता है। अब यहाँ क्या दिव्यता है कि जीव जो है अपने को ईश्वर को ही अपना मार्गदर्शक भी बनाना चाहता है और वहां जाना भी चाहता है। ये है इसकी विशेषता, माधुर्य भाव। माधुर्य भक्ति में ईश्वर को प्रीतम मानकर प्रेम किया जाता है। जो भी स्तोत्र है इसमें ईश्वर को प्रियतम माना जाता है और फिर उनसे प्रेम किया जाता है। ईश्वर को ईश्वर नहीं माना जाता, मेरे प्रेम का केंद्र बिंदु माना जाता है, प्रीतम मानते हैं। इसी भाव से गोपियां अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। गोपियों का जो प्रेम है श्रीमद् भागवत में के 10वें स्कंध में जो उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है प्रेम का, फिर उसमें अद्वैत समन्वित भाव, भक्ति दर्शन प्रधान भक्ति, उसके बाद अद्वैत समन्वित भक्ति भाव। अद्वैत समन्वित भक्ति भाव का तात्पर्य कि भक्त जो है उस स्तोत्र के माध्यम से अद्वैत हो जाता है। भक्ति है और इतनी उत्कृष्ट भक्ति है कि वो अद्वैत भाव में परिवर्तित हो जाता है। वह जीव जो है स्वयं को ही ईश्वर मानने लगता है कि हे ईश्वर, आप में और हम में तनिक भी कोई भेद नहीं रह गया है। आप ये हैं और मैं ये हूं, ये दोनों का मिलन जो है, एकाकार हो जाना, ये अद्वैत भाव को परिलक्षित करता है। तथापि अद्वैत में निर्गुण ब्रह्म की सत्ता है। अब यहाँ एक और विशेष बात आती है कि इसमें अद्वैत भाव में निर्गुण ब्रह्म की सत्ता है। इसमें स्वरूप का कोई विशेष उसमें अद्वैत में किसी भी प्रकार का ईश्वर का स्वरूप नहीं है। केवल अपने प्रियतम का जो के स्मरण का जो अमृत है उसका अमृतपान भक्त करता है। उसमें साधना चरण में उसमें साधना चरण में सगुण उपासना स्वीकार्य है। अब उसमें साधना का जो चरण है, अब हाँ ये भी बहुत अच्छी बात बताई गई कि जो साधना का चरण है, हम उस उत्कृष्टतम उच्चतर अद्वैत की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो प्रथम चरण है उसका
उसमें सगुण उपासना अनिवार्य है, स्वीकार्य है। जब तक हम सगुण की उपासना नहीं कर पाएंगे तब तक हम निर्गुण की ओर आगे बढ़ने का पूरा सामर्थ्य नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सिद्धांतों में, बहुत सारे दार्शनिक विचारों में केवल अद्वैत को ही माना गया है, केवल निर्गुण ब्रह्म को ही माना गया है। परंतु हमारे यहां सबका एक ऐसा स्वरूप सुव्यवस्थित करके प्राप्त हुआ है हमें कि हम सगुण से निर्गुण की यात्रा करते हैं। जब तक सगुण की यात्रा हमारी पुष्ट नहीं होगी तब तक हम निर्गुण की ओर बढ़ेंगे तो पैर हमारा डगमगाएगा, हमारी यात्रा अच्छी तरह से ढंग से नहीं हो पाएगी। कदाचित उसमें भय बना रहेगा कि मैं कहीं उस मार्ग से भटक कर कहीं अलग न चला जाऊं। इसलिए सगुण के माध्यम से भी हम निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो जाएगा। हम अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने हमें एक सुव्यवस्थित भक्ति मार्ग की व्यवस्था बना करके हमें दी है। अब इसमें इस श्लोक में काव्य शास्त्री काव्य का ये जो वो है स्तोत्र है तो काव्य है ना, तो इसका जो कुछ अंतर गुण है उसके बारे में थोड़ा सा अनुप्रास है, उपमा है। अब वो हम ईश्वर की उपमा भी दे रहे हैं, दृश्य चित्र भी है। भक्त जो है ईश्वर की स्तुति करता है तो उनका एक स्वरूप चित्रित करता है। हालांकि वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, फिर भी उस निर्गुण ब्रह्म में भी अपने मन चित्त में उस ईश्वर का कोई ना कोई एक स्वरूप का दिग्दर्शन कर रहा है अंतर्चेतना में। चित्र दृश्य स्पष्ट रूप से भक्ति की सौंदर्यात्मक गहराई को बढ़ाता है। अब जो चित्त में भगवान का जो स्वरूप परिलक्षित हो रहा है उसने कहीं देखा नहीं है। उस शब्दों के माध्यम से जो आचार्यों ने हमें दी है, और उन आचार्यों में मैं तो ये मानता हूं कि भक्ति काव्य का सर्वप्रथम आचार्य और सर्वोच्च आचार्य यदि कोई है वो ब्रज की गोपियां हैं। वो सबसे बड़ी आचार्य है, वो सबसे उच्चतम स्तर की साधिकाएं हैं वो ब्रज की गोपियां। और उस भक्ति का जो सौंदर्य है उसकी गहराई में उस भक्ति के सौंदर्य रूपी सागर, और वो सागर अमृत सागर है, उसमें अंतरात्मा को ले जाना, इसका जो उदाहरण प्राप्त होता है गोपियों के गोपी गीत से, और वही क्रम चलता चलता भगवान आदि शंकराचार्य तो स्वतः शिवावतार थे। इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। आधुनिक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता क्या है इन चीजों की, तो आज के युग में मनुष्य मानसिक तनाव और अस्थिरता से ग्रस्त है। हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी अवसाद से अवसादित है। मेरी जो मनस्थ स्थिति है वो कदाचित स्थिर तो रहती नहीं है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं होंगे, और जब तक मन स्थिर नहीं होता है तब तक भक्ति मार्ग में प्रवृत्त तो बड़ी ऊंची बात है। मैं कोई सामान्य रूप से भी जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहता, और यही कारण है कि हमारे बहुत सारे लोग अवसादित होकर के मानसिक
रूप से बीमार होकर के मनोवेदना से पीड़ित होकर हमेशा त्रस्त रहा करते हैं। मन की शांति आज संसार का सबसे मूल्यवान चीज माना जा रहा है। इसमें आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शांति देता है। और इसी स्थिति में जो अपना जगन्नाथाष्टक है, इसको शांतिपूर्वक पाठ यदि करते हैं प्रतिदिन, तो उससे क्या होगा? आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी, मन को शांति मिलेगी, चित्त को स्थिरता मिलेगी, सार्वभौमिक बंधुत्व का जो भाव है वो क्रमशः हमें जागृत होता चला जाएगा। राग द्वेष का जो प्रवृत्ति है, इससे हमें क्रमशः मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है ये वर्तमान समय में इन स्तोत्रों को, इस स्तोत्र का। इससे पहला अपने अंतरात्मा, अपने जो मनोवेदना है उससे, उसकी औषधि है ये। मानसिक रोगों का सबसे बड़ा अच्छा उपचार जगन्नाथाष्टक स्तोत्र है। सार्वभौमिक जितने भी जीव प्राणी है, सब में से लगाव होना, सबको अपनत्व, सब में अपनत्व भाव की उत्पत्ति होना क्रमशः आरंभ हो जाएगा। इसके माध्यम से अद्वैत दृष्टि के साथ भक्ति का संतुलन भी स्थापित करता है। अद्वैत दृष्टि और भक्ति का संतुलन, भक्ति ही तो हमें अद्वैत की ओर ले जाता है। जगन्नाथाष्टक भक्ति दर्शन और काव्य का एक अद्भुत समन्वय है। भक्ति दर्शन और भक्ति दर्शन का एक ऐसा समन्वय जो संसार में बहुत कम प्राप्त होता है। अब इससे ज्ञान और भक्ति का कोई विरोध नहीं है। शरणागति मोक्ष का सरल मार्ग है, इसको भक्ति कहते हैं। शरणागति को ईश्वर सार्वभौमिक चेतना है। अब यहां जो बात कर रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान तो है, अपने स्थान पर बहुत दिव्य चीज है, परंतु उसमें जो भक्ति है वो ज्ञान से ऊंचा स्थान होता है। भगवान हनुमान जी के बारे में कहते हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। इतना बड़ा ज्ञानी हनुमान जी महाराज अग्रगण्य है, तथापि उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का सहारा नहीं लेकर भक्ति का मार्ग स्वतः भी लेते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि भक्ति सर्वोच्च है, ज्ञान से भी सर्वोच्च है। इसका अनेक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, मनु और शत्रुपा के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक ज्ञान का स्वरूप है। मनु और शत्रुपा भगवती माँ जो है वो भक्ति रूपा है। और भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है कि ज्ञान से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप कब छूट करके बाहर आ जाएंगे उनसे, इसका वो गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति वो चीज है कि एक बार जब पकड़ लिया तो फिर छूटना नहीं। ज्ञानी व्यक्ति बड़े अपने ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त तो कर लेंगे, परंतु वो जो भक्ति का स्वारस्य है वो प्राप्त होगा। और जब भक्ति के माध्यम से एक बार आप प्रवेश कर जाते हैं अपनी
उस चेतना में, तो फिर आपको निकल नहीं पाएंगे। उस अमृत सागर में स्नान करते रहेंगे। ज्ञान कभी डुबकी लगाएगा, कभी बाहर आएगा, कभी बाहर आएगा, कभी कहेगा कि नहीं, अपने विचार करेगा। तो ज्ञान और भक्ति इसीलिए माताएं हमारे यहाँ पूज्य है कि माताएं जो है, स्त्रियां जो है, भक्ति रूपा है, संवेदनात्मक है, वात्सल्यता है उनमें, और पुरुष जो है ज्ञान रूपा है। एक छोटा सा प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि भगवान राम छोटे से बालक हैं, तो महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं कि आप आइए भोजन करिए, नहीं आते। फिर माता कौशल्या जाकर एक बार आवाज लगाती है, तत्काल आ जाते हैं। फिर वो बालक को गोद में बैठाते हैं, अपने हाथ से उसको भोजन कराते हैं, और वो फिर भगवान राम देखते हैं कि इनके कहीं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, उठकर फिर निकल चले जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्ति है वो ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकता, और ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त तो कर लेगा, परंतु कब उससे अलग हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा उसको। तो इसलिए माताएं पूज्य हैं, इसलिए भक्ति पूज्य है और भक्ति श्रेष्ठ है। कौशल्या जी के बारे में भी, वो भी भक्ति रूपा है। भगवान महाराज दशरथ ज्ञान के प्रतीक हैं। तो अब भक्ति का जो उच्चतम स्थिति देखने को प्राप्त होती है वो आता है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। 10वां स्कंध में गोपी गीत जो है, वेणु गीत कहा जाता है। यहां ब्रह्म और जीव का जो सम्मोहक संकेतक है वो वेणुनाद है। ब्रह्म और जीव का सम्मोहक संकेतक, जो सम्मोहक है वो वेणु नाद अर्थात ध्वनि। तो शब्द ब्रह्म जो है उसका जो वेणु गीत के माध्यम से जो जहां रास की चर्चा आती है, बहुत बड़ी कथा है ये। कितना वेणु रव श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सम्मुख विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों ही तुच्छ पड़ जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्मानंद की जो बात आती है कि ईश्वरीय सुख अंतश्चेतना में, वो भी उससे भी ऊपर एक बहुत बड़ी चीज है। हम तो ब्रह्मानंद के लिए भी हम अपने को पात्र नहीं मानते। विषयानंद जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो सुख प्राप्त होता है, वो उससे बहुत बड़ी जो सुख है वो ब्रह्मानंद है, वो आनंद है। और उससे भी जो सीमा पार कर गया हो, एकाकार पूर्णता, अद्वैत हो जाना, उसको कहते हैं। इससे भी ऊपर है जिसका अनुभव ब्रज की गोपियां करती है। एक जगह बहुत भागवत में बहुत आश्चर्य कहा गया है कि हजारों वर्षों से तपस्या में रत उन परम ज्ञानी महात्माओं को ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाते, इतनी तपस्या करनी पड़ती है। और उस ब्रज का छोटा सा गाय का बच्चा या छोटी सी गोपियां, एक बार गाय का बच्चा अगर जरा सी हुंकार कर दे तो भगवान दौड़े चले आते हैं। ये भक्ति का स्वरूप
ये दोनों तुच्छ पड़ जाते हैं। इस नाद में ब्रह्मन नाद का जो आनंद है वो सर्वोत्तम है। श्रुति का कथन है, वेदों का कहना है कि ये दृश्यमान समस्त चराचर जगत जो भी है, इस प्रकार एक अखंड अनंत निर्विकार आनंद से उत्पन्न एवं आनंद में ही स्थित, वह आनंद में लीन होता है, वह आनंद स्वरूप हरि ही है। आनंदो ब्रह्मेति व्याजनानात् आनंदोध्येत खिल विश्वभूतानि जायन्ते आनंदे जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यक्ष विन्दति। इस प्रकार घट, शराब, पदार्थ आदि मृत्तिका से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी से कुछ पदार्थ निर्मित हुआ, उसी में स्थित होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ये मृत्तिका स्वरूप नहीं है। इस तरह से गोपियों का जो बहुत मार्मिक चित्रण श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, ये तो गोपियों का जो स्वरूप है वो उसी का विस्तार से चित्रण, और वो भक्ति गीति काव्य में जो स्वरूप बताया गया है ईश्वर और जीव के मिलन का, वो इसी माध्यम से प्राप्त होता है। और जिसमें भक्ति में सबसे पहले जो मैंने निवेदन किया कि भगवान आदि शंकराचार्य ने इस माध्यम से संसार में एकत्व बंधुत्व का भाव प्रदर्शित किया है। सामाजिक सार्वभौम, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्र की स्थिति को देख, राष्ट्रीय स्तर पर, और जब व्यक्ति और जो मूल अपना धर्म है, मूल अपना लक्ष्य है जीव का, उसकी ओर क्रमशः आगे बढ़ने का स्तोत्र है ये। यदि मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि जगन्नाथाष्टक स्तोत्र का एक पाठ भी यदि प्रतिदिन यदि हम करते हैं तो वो कभी भी मानसिक अवसाद से ग्रसित नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। और उसकी चित्तवृत्ति धीरे धीरे उच्चतर स्थिति को प्राप्त होता चला जाएगा। यह इसलिए भक्ति गीति काव्य जब विषय रखा गया था तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। हमारे माननीय सचिव महोदय के निर्देशन पर ही मैं इतना बोल पाया हूँ। उन्होंने थोड़ा निर्देश दिया कि इस प्रकार से हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सचिव महोदय का कि उनके मार्गदर्शन से इतना मैं बोल पाया। और वास्तव में उनकी जो वेदना है कि समाज में जो मानसिक अवसाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसके इन स्तोत्रों के माध्यम से ये मानसिक अवसाद क्रमशः धीरे समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष औषधि है नहीं संसार में। इन औषधियों को निकालकर समाज को देना और इससे और समाज में जो हो रहे, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उसमें जो मन स्थिति का अस्थिर होना और उस अस्थिरता से वो व्यक्ति अवसाद की ओर चला जाना, इससे व्यथित होकर के हमारे आचार्यों ने अब इधर इस कक्षा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इधर थोड़ा
इन स्तोत्रों का पाठ करें, इन स्तोत्रों पर मनन चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो मानसिक अवसाद है ये क्रमशः धीरे धीरे हमारे समाप्त होकर एक अच्छे मनुष्य के रूप में हम इस देश की सेवा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी इसको बंद कर दीजिए।